क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी बुक है, पेज नंबर 221 और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें मैं आपको ये देखिए मेन एक्सरसाइज है, इसका मैं आपको ये वाला क्वेश्चन जो है 13 वाला जो है आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। क्वेश्चन 13 देखिए क्या कह रहा है। ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन, ठीक है, ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 volt line has two resistance coils A and B each of 24 ohm resistance। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक ओवन है, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक ओवन में एक हॉट प्लेट है, उस हॉट प्लेट के दो रेजिस्टेंस कॉइल्स हैं, ठीक है, ए और बी, और दोनों कॉइल जो है 24 ओम रेजिस्टेंस के हैं, यानी कि दोनों कॉइल की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है सेम है। अब आगे क्या कह रहा है, उसको विच में भी यूज सेपरेटली कह रहा है कि उसको या तो हम अलग अलग भी यूज कर सकते हैं या फिर हम दोनों रेजिस्टेंस कॉइल्स को सीरीज में भी यूज कर सकते हैं या पैरेलल में भी, ठीक है। तो व्हाट आर द करंट्स इन 3 केसेस, यहाँ पे कह रहा है कि फिर इन 3 केसेस में करंट की वैल्यू क्या होगी। 3 केसेस यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर हम केवल विच में भी यूज सेपरेटली, मतलब केवल एक सिंगल कॉइल अगर हम यूज करें, तब सिंगल कॉइल यूज करने पर जो है कितना करंट होगा। फिर सेकंड केस, जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब क्या करंट की वैल्यू होगी, और जब हम पैरेलल में करेंगे तब क्या करंट की यहाँ पर वैल्यू होगी। तो ये 3 केसेस हमारे वहां बनना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं गिवन क्या क्या दिया हुआ। देखिए सप्लाई वोल्टेज कितनी दी हुई है यहाँ पर, V = 220 वोल्ट, ये मेन सप्लाई दी गई है, ठीक है। और रेजिस्टेंस कॉइल्स ए एंड बी, देखिए हमें अलग अलग रेजिस्टेंस की कॉइल जो है वैल्यू बता देती हूँ, ये डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। ये ए है, ये ए वाला है कॉइल हमारा, जिसका क्या बोल रहा है 24 ओम, कह रहा है कि दोनों रेजिस्टेंस कॉइल है ना, 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स ए एंड बी ईच ऑफ, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो पहला कॉइल हमारा ए है, ठीक है, और दूसरा कॉइल क्या है हमारा बी है। 2 कॉइल बोल रहा है ए और बी, दोनों क्या है, दोनों को वैल्यू जो है सेम है रेजिस्टेंस की, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आप इसको समझा रही हूँ कि अब क्या बोल रहा है कि अगर पहला केस क्या बनना है, यहाँ 3 केसेस बनने हैं। पहला केस बनना है कि यूज्ड सेपरेटली, ठीक है, सेपरेटली अगर हम केवल एक कॉइल यूज करते, एक कॉइल यानी कि हम केवल एक ले लेते ए, ठीक है। तो और सप्लाई कितनी है 220 वोल्ट, तो चलिए यहाँ पर हम सप्लाई डायग्राम भी बना देते हैं, 220 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। और क्योंकि हम एक कॉइल यूज कर रहे हैं ना, पहला केस बनना है केवल एक कॉइल यूज करना है। तो ये देखिए मैंने एक कॉइल ए ले लिया, ठीक है, तो इस तरह से मैंने कनेक्ट कर दिया, तो यही डायग्राम बनेगा अगर हम एक कॉइल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सप्लाई इतना दिया है, तो प्लस माइनस है, ये बड़ा वाला प्लस होता है, ये छोटा वाला जो रहता है माइनस रहता है। तो देखिए करंट प्लस से माइनस फ्लो होगी, तो अब सप्लाई दिया है तो करंट तो फ्लो होगी, लेकिन कितनी करंट वही हमें निकालना है। तो अपाई ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR, ये तो आपको पता ही है। तो V कितना दिया हुआ 220, और करंट की वैल्यू हमें निकालनी है, और रेजिस्टेंस क्योंकि एक ही यूज कर रहे हैं तो 24 यहाँ लिख दीजिए आप, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी इस केस में, यहाँ पर आर की वैल्यू जो होगी वो हमारी 24 ओम होगी, क्योंकि हमने केवल एक ही कॉइल यूज करना है पहले केस में। तो देखिए यहाँ से आई निकाल लीजिए आप, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 0, फिर 2 से काट दीजिए, 2 6 जा 12, तो इसको भी काट दीजिए, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, तो ये आ रहा है 55.6। तो देखिए इसको डिवाइड कर लीजिए आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, ठीक है, 6 9 जा 54, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट लगा के 0 लगा दीजिए, तो 6 1 जा 6, ठीक है, 10 में से 6 गया 4, अगेन एक 0 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36। तो देखिए यहाँ पर करंट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9.16, और करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर। तो ये पहले केस का करंट है अगर हम एक कॉइल यूज करते हैं। अब सेकेंड केस क्या बोल रहा है, सेकेंड की इन सीरीज में, सीरीज का कहने का मतलब ये 2 कॉइल दिए हुए, इनको सीरीज में कनेक्ट करके हमें यहाँ पर करंट की वैल्यू निकालनी। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉइल है, तो सीरीज बोल रहा है, तो सीरीज का मतलब क्या, ये कॉइल ए हो गया, ये देखिए ये कॉइल ए हो गया। सीरीज का मतलब क्या होता है, पहले वाले कॉइल का एंड जो है दूसरे कॉइल के एंड से कनेक्ट कर देना है। ये देखिए ये पहले वाले कॉइल का ये एंड है और ये दूसरे वाले का है, तो ये दोनों कनेक्ट कर देंगे तो ये सीरीज में हो गया, ये R1 हो गया, ये R2, 2 कॉइल, दोनों कॉइल को क्या करना है सीरीज में। तो देखिए मैंने सीरीज में कर दिया, तो डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा, ये तो आपको पता है सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये देखिए डायग्राम हमारा यहाँ बन गया, और सप्लाई वही है 220 वोल्ट, ठीक है, ये प्लस और माइनस, तो यहाँ से करंट फ्लो होगी हमारी, ठीक है, प्लस से माइनस। क्या करंट फ्लो होगी इस केस में अगर हम सीरीज में कॉइल लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पर तो आप देख सकते हैं सीरीज में लगा हुआ है, तो सीरीज का तो आपको पता ही होगा कि आर क्या होता है। सीरीज में जो फॉर्मूला बनता है टोटल रेजिस्टेंस निकालने का, वो क्या होता है, ये आर बताता है टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला सीरीज का क्या बनेगा,
R1 प्लस R2, R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ से R इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए दोनों 24 है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये क्या है, ये 24 ओम है ना दोनों, या मैं लिख देती हूँ नीचे, ठीक है। तो आप यहाँ पर दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो टोटल आएगा वो होगा 448 और ये 48 ओम। तो देखिए इस सीरीज में जब हम कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस इतना आ रहा है आर, तो आर मिल गया और ये वी है, तो हम करंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भाई ओम्स लॉ लगाएंगे, बाई ओम्स लॉ, ठीक है, बाई ओम्स लॉ। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया हमारे पास 48 ओम। यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेट किया वी कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो बाई ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो वी दिया 220 और करंट तो हमें निकालना ही है इस केस में, और रेजिस्टेंस कितना आया है 48 ओम, ठीक है। तो यहाँ से आई कैसे निकलेगा 220 अपॉन ये 48 इंटू में है, इधर इक्वल टू किधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसको 4 के टेबल से काटते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। तो देखिए 55 अपॉन 12 आ रहा है, ठीक है, 55 अपॉन 12। तो इसको क्या करते हैं हम डिवाइड कर लेते हैं 12 से। तो 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, ये आ गया 12 4 जा 48। तो 15 में से 8 गया 7 बचा, तो पॉइंट लगा के एक जीरो लगा दीजिए यहाँ पर। तो ये कितने टाइम्स जाएगा 6 2 जा 12, नहीं 5 टाइम्स जाएगा, 12 5 जा 60। तो ये देखिए 1 0, फिर अगेन एक जीरो लगा दीजिए, ये जाएगा 12 9 2 जा 8, ये जाएगा 8 टाइम्स, यस। तो ये देखिए यहाँ पर करंट क्या आ रही है, करंट की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 4.58 और एम्पियर इसकी यूनिट है। तो ये करंट बता रहा है जब हम दोनों कॉइल को सीरीज में रखेंगे तब करंट ये आएगी, क्योंकि हमें तीनों केसेस में करंट निकालना है। अच्छा, अब थर्ड केस क्या बोल रहा है, पैरेलल, यानी कि दोनों कॉइल को क्या करना है पैरेलल में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए पहला क्या बोला था सेपरेटली यूज करना, तो सेपरेट का मैंने निकालते, फिर बोला इन सीरीज में भी मैंने निकाल दिया, अब और इन पैरेलल। तो देखिए पैरेलल, तो पैरेलल में दो कॉइल कैसे कनेक्ट करेंगे, दोनों पैरेलल में इसी तरह से आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये पैरेलल हो गया। ये हमारा R1 कॉइल है, यहाँ पे जो मैंने माना ये A कॉइल है A, और ये B कॉइल है हमारा, ठीक है। तो उसका नाम R1 और R2 दे रही हूँ मैं, ठीक है। उसके रेजिस्टेंस का जो नाम है वो मैं ये दे रही हूँ R1 R2, ठीक है। यहाँ पर आप ये लगा दीजिए पैरेलल कैसे होता है, इस तरीके से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस, और ये 220 वोल्ट सप्लाई, सब में वही रहेगा। तो सप्लाई दे रहे हैं तो करंट फ्लो होगी, कितनी होगी वही हमें यहाँ निकालना है। तो देखिए यहाँ पर पैरेलल में है और हर रेजिस्टेंस जो है 24 ओम का है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 24 ओम ये पैरेलल में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला में, पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये भी आप जानते होंगे 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये पैरेलल का फॉर्मूला है। तो 1/r इक्वल टू 1 यहाँ पे देखिए दोनों कॉइल की वैल्यू कितनी दी हुई, पहला 24 ओम लिख दीजिए, प्लस दूसरा भी 24 है लिख दिया आपने, फिर 1/r इक्वल टू यहाँ देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो ये जगह 24 और ये दोनों वाला जो है नंबर सेम है, 1 + 1 लिख दीजिए आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2/24। तो 1/r इक्वल टू ये 2/24 है, तो जो कैंसिल कर दीजिए 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 1/12 आया हमारे पास। अब क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो ये 12 1 जा 12 और ये r 1 जा r, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो r की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12 ओम, क्योंकि देखिए पैरेलल में दोनों कॉइल कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कनेक्टेड है दोनों कॉइल, तो पहले तो आपको इसको टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ रेजिस्टेंस हमारी 12 ओम आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर भी ओम्स लॉ लगाएंगे, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR, V दिया 220 और करंट हमें निकालना है, और रेजिस्टेंस इस केस में कितना आ रहा है 12 ओम, ठीक है, ये आ गया। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट 220 अपॉन ये 12 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया। तो देखिए अब इसको आप काट लीजिए, किससे काटेंगे आप, 4 3 जा 12, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। तो ये आ रहा है यहाँ पर हमारे पास I इक्वल टू कितना आ रहा है 55/3। तो अब इसको डिवाइड कर लीजिए आप, तो ये देखिए 3 1 जा 3, ठीक है, फिर 25, फिर 3 8 जा 24 और ये यहाँ पे आ गया 24 1, फिर आप पॉइंट लगा के 0 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करंट की जो वैल्यू आ रही है 18.2 एम्पियर। मैं यहाँ पर एक कंक्लूजन भी निकालना चाहती हूँ। पहला केस क्या था, सेपरेटली यूज करना था, सेपरेटली, ठीक है। इस केस में जो करंट की वैल्यू आई है वो आया है 9.16 एम्पियर अगर हम सिंगल कॉइल यूज करते हैं। सेकेंड क्या था सीरीज में, तो सीरीज में करंट की वैल्यू क्या आई है हमारे पास यहाँ 4.58 एम्पियर, और पैरेलल में आपका आ रहा है 18.2 एम्पियर। आप यहाँ देखिए करंट की वैल्यू क्या आ रही है, सीरीज में क्या होता है,
सीरीज में जो रहता है, सीरीज में आपने देखा होगा कि दोनों रेजिस्टेंस जो है ऐड हो जाते हैं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट तो कम होगा, तो देख सकते हैं करंट कम है यहाँ पर सीरीज में, ये देखिए सीरीज में। अच्छा, पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है, आप यहाँ देखिए पैरेलल में जब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्योंकि रेसिप्रोकल में है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर 12 ओम रेजिस्टेंस है, तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट ज्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पर करंट की वैल्यू जो आई है वो ज्यादा आई है, सीरीज और पैरेलल पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।